तो प्यारे बच्चे, कल के वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था फ्यूचर टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाता है। ठीक है, अब आज आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों का अनुवाद कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझो, बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। ठीक है, होमवर्क भी बोला गया था, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग होमवर्क वगैरह भी कर लिए होंगे। हो गया है ना? हो गया ना बाबू? चलो, नहीं हुआ है प्यारे बच्चे तो कर लिया करें, रोज का रोज कर लिया करो। ठीक है, चलो बाबू बातचीत अब आगे बढ़ाते हैं। तो नहीं तो हेडिंग लिखिएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ बाबू ध्यान दो, देखो बाबू, तो हेडिंग बाबू पहले तो हम लोग की होगी देखो बाबू जरा हेडिंग लिखना, बाबू जरा सा हेडिंग लिखना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हेडिंग हो जाएगा बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बाबू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप जान ही रहे हो कि इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है। पहला वो होता है जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द देकर प्रश्न पूछ लेता है, और दूसरा वो होता है जब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसको, कितना, कितनी, कब से इत्यादि शब्दों को देकर प्रश्न पूछ लेता है। तो जब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है प्यारे बच्चे, तो उसको हम यस या नो टाइप या फिर फर्स्ट टाइप या क्लोज्ड इंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसी का अनुवाद करना हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो जब उसके बारे में हम देखेंगे तो बाबू वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया रहेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है तो बाबू क्या की अंग्रेजी उस टेंस से या फिर उस वाक्य की सहायक क्रिया से कर्ता के अनुसार लिखते हैं, ये तो सबको पता है बाबू। ठीक है, तो अब जो आप फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हो प्यारे बच्चे, इसकी क्रिया क्या है ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, इसको लिख लियो, मिटा देता हूं। देखो प्यारे बच्चे, तो जब उसको देखोगे बाबू तो कर्ता यदि आपका आई भी रहेगा बाबू ना, तो अब क्या की अंग्रेजी शैल लगाओगे, क्या लगाओगे प्यारे बच्चे, शैल। और कर्ता आई भी को छोड़कर रहेगा तो क्या की अंग्रेजी लगाएंगे, विल। इसके बाद प्यारे बच्चे आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। और निगेटिव है बाबू तो नॉट लगाओगे, नहीं हो तो छोड़ दोगे। इसके बाद बाबू क्या लिख लोगे, बी। ठीक है, अब इसके बाद बाबू प्यारे बच्चे आपका तुरंत मिलेगा कंप्लीमेंट। क्या मिलेगा बाबू, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट के बाद बाबू हो जाएगा अदर वर्ड। तो ये जो कंप्लीमेंट होता है प्यारे बच्चे, ये हमेशा सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक है प्यारे बच्चे, अब चलो स्ट्रक्चर को कॉपी करो तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बाबू, कॉपी करो बाबू, कॉपी करो फटाक से। चलो बाबू फटाक से कॉपी करिए, फटाक से कॉपी करिए। प्यारे बच्चे कॉपी हुआ? बाबू एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखना, क्या हम लोग उसे देखकर
देखकर प्रसन्न नहीं रहा करेंगे, नहीं रहा करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है बाबू, देखो बाबू, ध्यान से समझो। तो प्यारे बच्चे इधर ध्यान देना। देखो बाबू, ये जो देखो, पहली बात तो यहां से समझो, वाक्य के प्रारंभ में बाबू ये क्या शब्द दिया है ना, तभी प्यारे बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि इससे प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ पर नहीं शब्द भी दिया है ना बाबू, तभी दोनों मिलाकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो बाबू देखो, अब वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया है, तो क्या कि अंग्रेजी विल या शैल में से कोई एक लगाओगे ना बाबू, तो उसके लिए पहले आपको कर्ता ज्ञात करना पड़ेगा। और कर्ता को ज्ञात करने के लिए बाबू समझ रहे हो जी गजाधर बाबू, देखो है नहीं तो हाई रहा नहीं रहा करेगा पूरा बाबू पहचान हो गया। ठीक, इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो प्रसन्न जो शब्द है ना बाबू भाई, तो यही तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट है बाबू। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। अब इसके पहले कौन शब्द लगा के प्रश्न पूछोगे तो उत्तर में जो मिलेगा तुमको सब्जेक्ट मिलेगा। तो कौन प्रसन्न नहीं रहा करेंगे, कौन प्रसन्न नहीं कर रहा करेंगे, बोलो हम लोग। बहुत अच्छा, ठीक है बाबू। तो अब ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा? हम लोग। अब बाकी जो भी बचेगा बाबू वो अदर वर्ड में जाएगा। तो देखो कर्ता हम या हम लोग की मीनिंग क्या होती है? वी। तो कर्ता जब आई भी हो गया तो क्या लगाओगे? शायद। तो अब यहाँ बाबू क्या कि अंग्रेजी क्या लगा दोगे? शायद। ठीक है, तो शैल और साथ में आगे बी भी लगाओगे ना, तो जब शैल भी लगाओगे तो यहाँ से क्या और यहाँ से रहा करेंगे, हाई दोनों की मीनिंग समाप्त होगी। ध्यान देना। ठीक है, अब कर्ता हम लोग की अंग्रेजी क्या हो जाएगी बाबू? भी। तो हाई दोनों समाप्त हो गया। इसके बाद नेगेटिव है तो बाबू हाई नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट भी समाप्त हो जाएगी। अब बी को लगा लोगे। ठीक है, अब देखो, अब कॉम्प्लीमेंट का नंबर आया क्या है बाबू? प्रसन्न। तो प्रसन्न की अंग्रेजी क्या होती है? हैप्पी। हैप्पी माने प्रसन्न, या ग्लैड भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब क्या बचे बाबू? उसे देखकर। तो इस क्रिया के अंत में कर जुड़ा है ना बाबू, तो अब ये क्या बाबू? क्या? हाँ, आनंदित वो कर सकते हो, प्लेजर माने आनंद होता है। ठीक है, अब देखो, तो बाबू कहने का मतलब है कि हाई देख कर शब्द है, तो इस क्रिया के अंत में कर शब्द जुड़ा है ना बाबू, तो ये तुम्हारा जिरंडियल इन्फिनिटिव हुआ। क्या हुआ? जिरंडियल इन्फिनिटिव हुआ। बातचीत समझ में आ रही है ना? तब क्या करोगे कि जब ये जिरंडियल इन्फिनिटिव है तो इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा लोगे। ठीक है, तो देखना कि अंग्रेजी सी होती है, इसके फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा लोगे? टू सी कर लोगे। क्या कर लोगे? टू सी। अब उसे है तो उसे इस सी वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, तो उसे की मीनिंग क्या लिख लोगे? हिम। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा ना, हिमा लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, बातचीत समझ आई? नोट करो बाबू फटाक से, तनी जल्दी से नोट करो प्यारे बच्चे, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, जल्दी से नोट करो। प्यारे बच्चे कॉपी हुआ? चलो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सुंदर बच्चे हैं आप लोग, आगे चलिए। हाँ जी, इफेक्टिव तो है ही प्यारे बच्चे, यहाँ पे इफेक्ट डाल रहे हैं यहाँ प्यारे बच्चे। ओ बेबी, इंसान को आने पे सुनाई नहीं देता है। चलो तो लिखो आगे, तो लिखो आगे। क्या फूल सुगंधित नहीं रहा करेगा? अगला सेंटेंस लिखो, क्या फूल सुगंधित नहीं रहा करेगा? बनाओ बाबू, क्या फूल सुगंधित नहीं रहा करेगा? सुगंधित का बाबू सेंटेड होता है। ठीक है, सेंटेड माने सुगंधित। ठीक है, बनाओ बाबू फटाक से, सेंटेड माने सुगंधित। बन गया? चलो बाबू तुम ध्यान से समझो। तो
देखो प्यारे बच्चे, देखिए बाबू, हाई नहीं रहा करेगा बाबू, पूरा हाई पहचान में चला जाएगा, ठीक है। इसके ठीक पहले आया हुआ ही सुगंधित शब्द क्या होगा बाबू, कंप्लीमेंट हो गया। तो कौन सुगंधित नहीं रहा करेगा, तो फूल। तो सब्जेक्ट क्या होगा प्यारे बच्चे, फूल। तो कर्ता फूल आई हुई को छोड़कर है, तो इसके अनुसार क्या की मीनिंग क्या लगाओगे बाबू, विल, ठीक है। अब कर्ता फूल की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, द फ्लावर, क्या हो जाएगी बाबू, द फ्लावर, ठीक है। अब ध्यान से समझो, निगेटिव है बाबू, तो नहीं की अंग्रेजी क्या लगाओगे, नॉट। लेकिन ध्यान से समझो, विल शब्द लगाए हो ना बाबू, हाई विल शब्द हुआ, तो इससे विल और विल से है क्या और रहा करेगा, दोनों की मीनिंग यहाँ समाप्त हो जाएगी। अब फूल की मीनिंग यहाँ द फ्लावर से समाप्त हो जाएगी, और नहीं का मीनिंग यहाँ नॉट से हो जाएगी। इसके बाद बाबू क्या लिख लोगे, बी, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट का नंबर आया, कॉम्प्लीमेंट क्या बाबू, सुगंधित, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, सेंटेड, क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो सेंटेड। अब यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक, कोई दिक्कत, चलो फटाक से कॉपी करो बाबू। चलो एक और बना लो, इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बाबू बोले ना, क्यों जी प्यारे बच्चे बोले, क्या चीनी महंगी नहीं रहा करेगी, क्या चीनी महंगी नहीं रहा करेगी। हाँ बाबू, महंगी का होता है कास्टली, COSTLY, कास्टली माने महंगी। नहीं बना बाबू, अभी बन गया ना। चलो बाबू देखो, बाबू ध्यान से समझो, तो देखो बाबू, हाई नहीं रहा करेगी पूरा पहचान में जाएगा ना बाबू। इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द कौन है बाबू, महंगी। तो महंगी तुम्हारा क्या हुआ बाबू, कॉम्प्लीमेंट हुआ, समझो, समझ रहे हो ना बाबू। तो अब कौन महंगी नहीं रहा करेगी, चीनी। तो चीनी प्यारे बच्चे आपका क्या हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ बाबू, क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट चीनी हुआ, तो इसकी मीनिंग क्या होता है बाबू, शुगर। तो शुगर माने जब चीनी होता है, तो अभी आई भी को छोड़कर है ना, तो क्या की अंग्रेजी क्या लगाओगे, तो विल लगाओगे, क्या लगाओगे बाबू, विल। करता चीनी की मीनिंग क्या हो जाएगी बाबू, शुगर, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, शुगर हो गया, ठीक। अब देखो बाबू, निगेटिव है तो कर्ता के ही बात नहीं की अंग्रेजी क्या लगाओगे, नॉट। इसके बाद क्या लिख लोगे बाबू, बी। तो विल बी जो लिखे हो, तो क्या आ रहा करेगी खत्म, और नॉट से नहीं खत्म, और शुगर से आई चीनी खत्म। कॉम्प्लीमेंट का नंबर आया क्या है बाबू, महंगी। तो महंगी की मीनिंग क्या हो जाएगा, कास्टली, कास्टली मीन्स क्या हो जाएगा, महंगी। अब यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क, ठीक, बातचीत समझ आई। चलो कॉपी करो, हो गया बाबू। अब देखो तो बाबू आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप जोड़ के लिख लो क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। इसके भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग को सब पता है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बाबू कॉपी करो। तो प्यारे बच्चे, कॉपी हुआ, कॉपी हुआ ना, ठीक है। अभी नहीं हुआ, तेज करो बाबू, तेज कॉपी करिए फटाक से। बोले बाबू अब आगे, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा। लिखो प्यारे बच्चे, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा।
इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है प्यारे बच्चे, इस नुकसान का जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार कौन होगा? देखो बाबू, हो गया ना, ध्यान से समझो तनी। देखो बाबू, पहली बात कि अब वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन या किसने आया है ना बाबू, तो कौन या किसने की मीनिंग क्या होती है? हु। आज जब कभी भी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द कौन या किसने आया तो उसकी मीनिंग हु तो लिखेंगे, लेकिन हु जब भी बाबू आ जाए तो हु के बाबू चार विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं होती है? चार। पहली बात की क्वेश्चन वर्ड होता है, दूसरी बात कर्ता का काम करता है, तीसरी बात अधिकांश करके एक वचन होता है, चौथी बात कि वाक्य की रचना हम कैसे करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस की बात ही करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो बाबू हु आई वी को छोड़कर है और ये कर्ता का काम खुद ही कर रहा है, तो अब इसके साथ आई वी को छोड़कर है तो क्या लगा लोगे? विल बी। क्या लगाओगे बाबू? विल बी। ठीक है, तो विल बी हो गया। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या है बाबू? तो हाई नुकसान का जिम्मेदार, ये पूरा है एक तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है बाबू, तो पहले जिम्मेदार की मीनिंग क्या लिखोगे बाबू? द रिस्पांसिबल। रिस्पांसिबल मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चे? क्या होता है बाबू? तो जिम्मेदार होता है। तो द रिस्पांसिबल, जिम्मेदार का की अंग्रेजी क्या लगाओगे? आप। ठीक है, इस नुकसान बचा ना, तो इसकी मीनिंग क्या लिखोगे बाबू? दिस। लॉस मीन्स क्या होता है? नुकसान। अब कुछ नहीं बचा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लोगे। ठीक है बाबू, बातचीत समझ आई? ठीक है, नोट करिए फटाक से। हाँ क्या बाबू? जिम्मेदार कॉमन नाउन होता है ना प्यारे बच्चे, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द आप लगा सकते हैं। अब वैसे भी द प्लस नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन आता है, तो पहला नाउन अगर कॉमन नाउन हो तो द का यूज किया जाता है। हाँ प्यारे, नहीं जी प्यारे बच्चे, कौन शब्द कर्ता काम कर रहा है ना? कौन शब्द प्यारे बच्चे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, चलो हो गया ना। अगला लिखिएगा एक और। छोटे 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 वाक्य लिखिए। इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? बनाइए। नहीं बन पाया बाबू? अच्छा अच्छा अच्छा। इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी? देखो बाबू, तनिषा बाबू ध्यान से समझो बचवा। देखो बाबू, है क्या शब्द आया है ना? देखो बाबू, हाई होगी शब्द तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू? होना माने ये क्या हो गया बाबू? एक तरह से पहचान हुआ। ठीक है, लेकिन एक तरह से पहचान हुआ तो बाबू ध्यान से समझो, तो होगी पहचान हुआ। ठीक है, तो अब ये क्या शब्द तो बाबू क्वेश्चन वर्ड में आएगा ना? क्या शब्द किस में आएगा? क्वेश्चन वर्ड में। ठीक है, तो कौन होगी? कौन होगी ये बताओ बाबू। होगी शब्द वर्ब है कि नहीं है? वर्ब है, तो कौन होगी? कह रहा कि इस चुनाव में आपकी स्थिति क्या होगी, तो कौन होगी? उत्तर क्या मिल रहा है? आपकी स्थिति होगी ना। रामचोर होगा तो कौन होगा? राम होगा ना। तो ऐसे ही इस चुनाव में आपकी स्थिति होगी तो कौन होगी? तो आपकी स्थिति होगी। तो आपकी स्थिति ये तुम्हारा क्या हो रहा है भैया? एक तरह से सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है ना। बात को समझो। ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले आप क्या लिखोगे? तो वाट लिखोगे। ठीक है बाबू, अभी आपकी स्थिति आई वी को छोड़कर है तो क्या लिखोगे? विल। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपकी स्थिति है तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? योर पोजीशन। क्या हो जाएगी? योर पोजीशन। ठीक है, अगर आप चाहो इस दशा में
तो अब बी को यहाँ भी लगा सकते हैं, बी को यहाँ भी सेटल कर सकते हैं, या उसको यहाँ नहीं करना चाहे तो बी को यहाँ भी सेटल कर लेंगे। तो दोनों ही केसेज में सही है। बातचीत समझ में आ रहा है ना। अब क्या बचा बाबू, आपकी स्थिति का योर पोजीशन इस चुनाव में, तो मे की अंग्रेजी क्या लगेगी बाबू, इन। इसकी अंग्रेजी क्या होती है, दिस। इलेक्शन माने क्या होता है बाबू गजाधर, तो होता है चुनाव, तो इन दिस इलेक्शन, यहाँ लगा लोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है बाबू, कॉपी करो। सत्यम समझ में आ रहा बाबू, आए, ठीक ठीक। तो बोलो अब आगे बढ़े, क्यों बाबू, और बताए और बोले कि आगे बढ़े, बोलो आए आगे सही पढ़िए। नहीं, एक और लिख लो, जाने दो बाबू, एक और लिख लो, कर लो, क्या करना है, फिर तो आगे बढ़ ही रहे हैं ना, बहुत जल्दी ही बढ़ेंगे। चलो बनाओ, तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा। हाँ बाबू, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, हुआ बाबू। नहीं बन पाया बाबू, देखो बाबू, अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यही है ना बाबू, ध्यान से समझो। तो देखो आइकॉन की मीनिंग सबसे पहले क्या लिखोगे, हु। और जब बाबू कभी भी हु कहीं भी नजर आ जाए तो ये बहुत गड़बड़ करता है, क्योंकि इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। पहली बात बाबू की क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, ठीक है। दूसरी बात बाबू की ये सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तीसरी बात बाबू की अधिकांश करके सिंगुलर होता है। चौथी बात की वाक्य की रचना कैसे करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस की तरह करते हैं। तो प्यारे बच्चे, ये जो है आपका 4 विशेषताएं रखने लगता है। बातचीत समझ में आ रही है ना। तो अब वाक्य की रचना पॉजिटिव की तरह करोगे तो ही करता है और पॉजिटिव है, तो इसी के अनुसार न क्रिया आएगी। तो ये आई भी को छोड़कर है, आई भी होता तो सेल भी आता, आई भी को छोड़कर है तो क्या लगेगा, विल बी। तो कर्ता लिख दिए तो इसके तुरंत बाद क्रिया लिख दोगे, क्या, विल बी। ठीक है, तो होगा की मीनिंग इसी में हो गई, कौन की मीनिंग हो ही गई। अब क्या बचा, अगला राष्ट्रपति। तो अगला राष्ट्रपति की मीनिंग हो जाएगी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट, नेक्स्ट प्रेसिडेंट, अगला राष्ट्रपति। ठीक है बाबू, अब क्या बचा, कुछ भी नहीं, वहां लगा लोगे क्वेश्चन। अब बोलो बाबू, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना। तो चलो बाबू, अब 5 ठो घर के लिए लिख लो, ठीक है। 5 ठो लिख लो, तो फिर अगले टेंस में प्रस्थान करें। 5 बाबू होमवर्क लिख लो, घर से कर लेना, लिखो। प्यारे बच्चे, फ्यूचर इंडिफिनिट अब स्टार्ट होगा ना, तो रोक दिया जाएगा, अब दूसरा पार्ट में बनेगा, समझ रहे हो, इसीलिए होमवर्क लिख लो, थोड़ा सा एक टाइम हो जाएगा, आधा घंटा का। लिखो बाबू, क्या इस पात्र में पानी, क्या इस पात्र में पानी गर्म नहीं रहा करेगा, क्या इस पात्र में पानी गर्म नहीं रहा करेगा। अगला, क्या सेव हमेशा उपलब्ध नहीं रहा करेगा, क्या सेव हमेशा उपलब्ध नहीं रहा करेगा। हुआ बाबू, आगे लिखिएगा, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे, क्या व्यापारी लोग हड़ताल पर होंगे, हड़ताल पर होंगे। कितने क्वेश्चन है बाबू, 3 ना। चलो अगला लिखो, तुम एक
तुम एक सफल व्यापारी कैसे बनोगे? तुम एक सफल व्यापारी कैसे बनोगे? सफल व्यापारी कैसे बनोगे? हुआ बाबू? कितने विचार ना? चलो बाबू एक और कर लो। अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा? अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा? अफगानिस्तान एक शांतिपूर्ण देश कब बनेगा? ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब बाबू जो मीनिंग नहीं आ रही है वो पूछ लो, ठीक ना बाबू? फटाक से पूछिए। हाँ बाबू, शांतिपूर्ण का होता है प्यारे बच्चे पीसफुली, PEACEFULLY, पीसफुली मीन्स होता है बाबू शांतिपूर्ण। हाँ बोलिए बाबू, और सब आ रहा है? हाँ, वो व्यापारी का होता है मर्चेंट। बिजनेसमैन मीन्स भी व्यापारी होता है, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा। आगे बोलिए बाबू, और कोई मीनिंग जो नहीं आ रही हो? प्यारे बच्चे, और कोई मीनिंग जो नहीं आ रही हो उसको आप लोग बोलो, ठीक है प्यारे बच्चे? तो ठीक है, तो प्यारे बच्चे देखो हर चीज तो सही है दोस्त, लेकिन एक चीज आप लोग की अच्छी नहीं लग रही कि वीडियो को कर क्या रहे हो आप लोग कि आधा देख रहे हो, 1 मिनट देख रहे हो, प्ले करके आगे बढ़ जा रहे हो, कहीं 2 मिनट देखे फिर आगे बढ़ जा रहे हो, और उसमें कमेंट में ना जाने क्या क्या चीजें आप लोग भेज रहे हो। तो प्यारे बच्चे पहले वीडियो को शुरू से अंत तक देखो, शुरू से अंत तक देखो, कॉपी पेन लेकर बैठ कर देखो, और उसको बढ़िया से 1 बार 2 बार देखो, उसके बाद न समझ में आए तब कमेंट करो। उसके बाद तो फिर मैं उसको समझाने के लिए बताने के लिए तैयार ही हूँ, मैं आप ही लोग की सेवा के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ ना प्यारे बच्चे। तो पहले आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, उसमें स्किप न मारें, उसको बेहतरीन तरीका से समझ लें, उसके बाद न आए तब आप उसको तुरंत जो है कि कमेंट के रूप में बोलें, ठीक है प्यारे बच्चे? दूसरी बात कि आप होता क्या है कि कोई बच्चा जैसे मान लो वो फ्यूचर टेंस का आज वाला पार्ट देखा है, कल वाला पार्ट पिछले दिन वाला पार्ट देखा ही ना हो, चाहे बीच में से कहीं कोई वीडियो का पार्ट प्ले करता है, तो बाबू वो पूरी बात नहीं समझ में आएगी, उसके लिए उसके पिछले पार्ट की वीडियो को, पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। जब पिछली वीडियो को देखेगा तो प्रीवियस की चीजों से रिलेट हो जाएगा, और जब रिलेट होकर के इन सब चीजों को आप देखोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीजें समझ में आने लगती है। तो कृपा करके आप जब भी देखो तो मान लो फ्यूचर टेंस को देख रहे हो तो फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट पार्ट बना है कल का पिछले दिन वाला वीडियो जो है, जो पिछला वीडियो है, उसको पहले आप देख लो, उसको देखने के बाद इस पार्ट को देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आएगा, और बीच में देखोगे बाबू तो कभी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो वीडियो को हमेशा आप शुरू से अंत तक देखें, 1 बार 2 बार देखें, कॉपी पेन लेकर बैठे तो देखें, ताकि कोई चीज आपको अच्छी लगे तो उसको नोट्स करें, एक अच्छा नोट्स बनाएं, कंटिन्यूटी के साथ पूरा एक संपूर्ण सिलेबस को उपलब्ध कराया जाएगा, उसमें कोई संदेह डाउट नहीं है प्यारे बच्चे, ठीक है? तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।